हाय। अक्सर स्टेटमेंट्स में हम इस तरह की टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं। सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन, ओनली इफ। बेसिकली वो सारे स्टेटमेंट्स जिनमें हम ये टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं। और मैथमेटिक्स में इस किस्म के स्टेटमेंट्स, इस किस्म की टर्मिनोलॉजीज फ्रिक्वेंटली यूज होती है। इस वीडियो में हम लर्न करेंगे कि उस किस्म के स्टेटमेंट्स जिसमें ये सारी टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, कैसे हम उनको इफ पी देन क्यू फॉर्म में लिखते हैं। जो ये इफ पी देन क्यू है, हम जानते हैं जो पी है ये क्या होती है, हाइपोथेसिस, और जो क्यू है उसको हम क्या बोलते हैं, कंक्लूजन बोलते हैं। जो हाइपोथेसिस है वो कंडीशन का काम करती है, इसीलिए इफ पी देन क्यू को हम कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। पी हाइपोथेसिस, क्यू कंक्लूजन। और हम जानते हैं कि इफ पी देन क्यू को हम सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं, पी इम्प्लाइज क्यू, ये इम्प्लीकेशन का साइन। सो पहला एग्जाम्पल, द एप्पल ट्रीज विल ब्लूम इफ इट स्टेज वार्म फॉर अ वीक। इसको हमने इफ पी देन क्यू कंडीशन फॉर्म में लिखना है। सो जो इफ के बाद जो पार्ट आ रहा है ये हमारे पास ये हाइपोथेसिस का काम करता है। ये क्या होगा, पी होगा। और जो इफ से पहले वाला पार्ट है स्टेटमेंट का वो क्या होगा, कंक्लूजन होगा। ये क्यू का काम करेगा। सो इफ पी देन क्यू फॉर्म में ये स्टेटमेंट हो जाएगा, इफ इट स्टेज वार्म फॉर अ वीक देन द एप्पल ट्रीज विल ब्लूम। तो इस एग्जाम्पल में हमने ये लर्न किया कि इफ पी देन क्यू को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्यू इफ पी। दोनों स्टेटमेंट्स में पी जो है वो हाइपोथेसिस है और क्यू क्या है, कंक्लूजन है। अगला एग्जाम्पल, योर गारंटी इज गुड ओनली इफ यू बॉट योर CD प्लेयर लेस देन 90 days अगो। ओनली इफ। और हम क्लेम कर रहे हैं कि इफ पी देन क्यू, और ये स्टेटमेंट, ये फॉर्म P only if Q, if P then Q, P only if Q, ये दोनों सेम कंडीशनल स्टेटमेंट है। P दोनों में हाइपोथेसिस है, Q क्या है, कंक्लूजन है। तो इस क्लेम को हम जस्टिफाई कर रहे हैं। P only if Q, इसका मतलब होगा P happens only when Q happens। इसका मतलब P will not happen if Q will not happen। Q will not if Q does not। ओके, नाउ अभी हमने देखा था if के बाद जो होता है वो हाइपोथेसिस बनती है, तो इसको हम if P Q फॉर्म में लिख सकते हैं। Q does not के लिए हो गया not Q, सो ये हाइपोथेसिस हो जाएगी और ये कंक्लूजन हो जाएगा P will not P। इसका मतलब P only if Q, और जो not Q implies not P, ये दोनों सेम स्टेटमेंट्स हैं। ना ये हमने एक ट्रुथ टेबल बनाई है सिंपल प्रपोजिशंस P और Q को लेके, और हम ये शो करना चाह रहे हैं कि जो नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P स्टेटमेंट है वो बिल्कुल वैसी है जैसे P इम्प्लाइज Q स्टेटमेंट है। P और Q के ट्रुथ वैल्यूज के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। नॉट P फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, not Q false true false true। now P implies Q, इसका ट्रूथ वैल्यू स्टेटमेंट क्या होता है, ये फॉल्स सिर्फ तब होता है जब P ट्रू हो और Q क्या हो, फॉल्स हो। तो ट्रू फॉल्स का ये फॉल्स हो जाएगा, बाकी ट्रू ट्रू। नॉट Q implies नॉट P, नॉट Q हाइपोथेसिस है, ये फॉल्स कब होगा, जब नॉट Q ट्रू है और नॉट P क्या है, फॉल्स है। तो ये यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, ट्रू ट्रू ट्रू। Q इम्प्लाइज P कब फॉल्स होगा, जब Q ट्रू है P फॉल्स है, Q ट्रू है P फॉल्स है, तब ये फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू ट्रू। इस ट्रूथ टेबल में हम देख सकते हैं कि जो नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P है उसकी ट्रूथ वैल्यूज वैसी हैं जैसे P इम्प्लाइज Q की है, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू।
ये Q इम्प्लाइज P से मैच नहीं कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, ये फॉल्स है, जबकि ये क्या है, ट्रू है। ये मैच नहीं कर रही है। अगेन ये मैच नहीं कर रही है। इसका मतलब जो नॉट Q नॉट P स्टेटमेंट है, इसका मतलब जो नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P स्टेटमेंट है वो बिल्कुल वैसी है जैसे कौन सा स्टेटमेंट है, P इम्प्लाइज Q। ओके, ये नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P का मतलब Q इम्प्लाइज P नहीं होता, बल्कि क्या होता है, P इम्प्लाइज Q। ओके, तो हमने प्रूव किया कि P ओनली इफ Q, P ओनली इफ Q बिल्कुल वैसी स्टेटमेंट है, P इम्प्लाइज Q, मतलब इफ P देन Q। सो ये ओनली इफ से पहला वाला जो पार्ट है ये हाइपोथेसिस का काम करेगा, और जो ओनली इफ के बाद वाला पार्ट है ये किसका काम करेगा, कंक्लूजन का काम करेगा। सो ये स्टेटमेंट इफ P देन Q फॉर्म में हो जाएगा। इफ योर गारंटी इज गॉन गुड देन यू मस्ट हैव बॉट योर CD प्लेयर लेस देन 90 days ago। सो इफ योर guarantee is good then you must have bought your CD player less than 90 days ago। so if P then Q statement, P only if Q statement, दोनों सेम स्टेटमेंट्स हैं, दोनों में P हाइपोथेसिस है, Q कंक्लूजन है। एग्जाम्पल, इट इज नेसेसरी टू वॉक 8 miles to get to the top of Long's Peak। नेसेसरी, ओके, और हम क्लेम कर रहे हैं कि इफ P देन Q, और ये स्टेटमेंट Q इज नेसेसरी फॉर P। सो हम क्लेम कर रहे हैं इफ P देन Q, Q इज नेसेसरी फॉर P, दोनों सेम कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, दोनों में P हाइपोथेसिस है, Q क्या है, कंक्लूजन है। नाउ Q इज नेसेसरी फॉर P, इसका मतलब P हैपन्स ओनली व्हेन Q हैपन्स। P हैपन्स ओनली व्हेन Q हैपन्स, क्योंकि नेसेसरी कंडीशन है, इसका मतलब P तभी होगा जब क्या होगा, Q होगा। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, P हैपन्स ओनली इफ Q हैपन्स। और अभी पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था P ओनली इफ Q का मतलब होता है कि ये कौन सा कंडीशनल स्टेटमेंट है, P इम्प्लाइज Q, इफ P देन Q। सो Q इज नेसेसरी फॉर P इज सेम एज इफ P देन Q। सो पहले नेसेसरी कंडीशन देखते हैं इसमें, इस स्टेटमेंट में, इट इज नेसेसरी टू वॉक 8 miles। तो ये नेसेसरी कंडीशन है, ये हमारे पास Q हो जाएगा। टू गेट टू द टॉप ऑफ लॉन्ग्स पीक, ये P पार्ट होगा कंडीशनल स्टेटमेंट का, हाइपोथेसिस हो जाएगी। सो इफ P देन Q, इफ यू वांट टू गेट टू द टॉप ऑफ लॉन्ग्स पीक देन you have to walk 8 miles, या you must walk 8 miles। सो इस एग्जाम्पल में हमने देखा if P then Q, Q is necessary for P, सेम स्टेटमेंट है, सेम कंडीशनल स्टेटमेंट है, दोनों में P जो है हाइपोथेसिस है, Q क्या है, कंक्लूजन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, टू गेट टेन्योर एज अ प्रोफेसर इट इज सफिशियंट टू बी वर्ल्ड फेमस। सफिशियंट, ये टर्मिनोलॉजी यहाँ यूज हो रही है, और हम क्लेम कर रहे हैं इफ P देन Q का मतलब है P इज सफिशियंट फॉर Q। नाउ P इज सफिशियंट फॉर Q, इसका मतलब P व्हेन P हैपन्स Q हैपन्स। इसका मतलब ये है कि P वो कंडीशन है जिसके होने से Q हो जाता है, और इसका मतलब यही हो गया इफ P हैपन्स देन Q हैपन्स। सो इफ P देन Q, P सफिशिएंट फॉर Q, ये दोनों सेम कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। सो पहले हम ढूंढते हैं कि सफिशिएंट P, जो सफिशिएंट कंडीशन वो क्या है, इट इज सफिशिएंट टू बी वर्ल्ड फेमस। सो ये हमारे पास हाइपोथेसिस P हो गई, और जो कंक्लूजन है टू गेट टेन्योर एज अ प्रोफेसर, ये Q हो गया। तो ये इफ P देन Q फॉर्म में होगा, इफ यू आर वर्ल्ड फेमस देन यू गेट टेन्योर एज अ प्रोफेसर, रादर देन यू विल गेट टेन्योर एज अ प्रोफेसर। सो इफ P देन Q,
P is sufficient for Q, दोनों सेम कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, दोनों में P हाइपोथेसिस है, Q का कंक्लूजन है। तो ये जो 4 फॉर्म्स हमने डिस्कस की, इसके अलावा भी कंडीशनल स्टेटमेंट की ऑल्टरनेट फॉर्म्स हैं जो इफ P देन Q फॉर्म के इक्विवेलेंट हैं। एग्जाम्पल, इफ यू ड्राइव मोर देन 40 माइल्स, you will need to buy gasoline। So if P then Q को कई बार हम सिंपली ऐसे भी लिखते हैं, if P, Q। So ये जो स्टेटमेंट है if then फॉर्म में हो जाएगा, if you drive more than 40 miles, के बाद हम क्या लिख लेंगे, then लिख लेंगे, then you will need to buy gasoline। एक और फॉर्म, it snows whenever the wind blows from the north east। तो whenever स्नो कब होता है, जब भी विंड ब्लोज फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। इसका मतलब ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो स्नो होगा। इसका मतलब ये whenever के बाद जो स्टेटमेंट आ रहा है ये हाइपोथेसिस है, ये P है, और उससे पहले जो स्टेटमेंट आ रहा है वो क्या है, Q है। सो इफ P देन Q को हम कई बार ऐसे भी लिखते हैं, Q whenever P, या Q when P, या Q follows P। इन सारे स्टेटमेंट्स में P हाइपोथेसिस है, Q कंक्लूजन है। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा, इफ द विंड ब्लोज फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट देन इट विल स्नो। ये स्टेटमेंट, दैट द पिस्टन्स विन द चैंपियनशिप implies that they beat the Lakers। okay, so implies, P implies Q। okay, so again if P then Q को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, P implies Q। implies से पहले जो आता है वो हाइपोथेसिस, जो बाद में आता है वो कंक्लूजन। तो ये जो पार्ट है ये P पार्ट हो गया, implies के बाद वाला Q पार्ट हो गया। तो इसको हम if P then Q फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे, if the Pistons want to win the championship then they must beat the Lakers। And finally ये example, Jane will go swimming unless the water is too good। if P then Q एक alternate form है, वो है Q unless not P। मतलब Q नहीं होता है जब तक P नहीं होता है। इसका मतलब Q होता है जब भी क्या होता है, P होता है। ओके, सो ये अनलेस और नॉट हो गया, 2 बार नॉट हो गया, तो इसका मतलब यहाँ से P आ गया। सो Q होता है जब क्या होता है, P होता है, Q when P। सो Q अनलेस नॉट P भी वही फॉर्म है, जो कौन सी फॉर्म है, P implies Q। सो Jane will go swimming unless the water is too cold। सो ये अनलेस से पहले जो आ गया वो Q हो जाएगा, अनलेस आ गया, ये द वाटर इज टू कोल्ड, द वाटर इज टू कोल्ड हमारे लिए क्या है, नॉट P है, नॉट P इज वाटर इज टू कोल्ड। इसका मतलब P स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, वाटर इज नॉट टू कोल्ड। तो ये स्टेटमेंट इफ P देन Q फॉर्म में हो जाएगा, इफ द वाटर इज नॉट टू कोल्ड देन जेन विल गो स्विमिंग। सो इस वीडियो में हमने लर्न किया कि ये जो सारी फॉर्म्स हैं, इफ P, Q, P implies Q, P is sufficient for Q, P only if Q, Q if P, Q when P, Q is necessary for P, Q unless not P, ये सारी की सारी इक्विवेलेंट फॉर्म है कंडीशनल स्टेटमेंट इफ P then Q की। इन सारे स्टेटमेंट्स में P चाहे पहले लिखा हो या बाद में लिखा हो, P हर जगह हाइपोथेसिस है और Q क्या है, कंक्लूजन है। तो अगर इस वीडियो का कंटेंट आपको समझ में आया तो ये आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, ABCDEFGH पार्ट। इस वीडियो को पॉज कीजिए, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए और अपने आंसर्स को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। एंड ऑफ कोर्स मैथ्स एटसेट्रा को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।